नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हमारे साथ हैं दिल्ली के विशिष्ट पत्रकार मिस्टर हरीश लखेड़ा जी, डॉक्टर हरीश लखेड़ा जी, जिन्होंने 35 साल से भी ज्यादा दिल्ली की राजनीति को दिया है। इन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टीज को कवर किया है। इसके अलावा इन्होंने सेंटर की ज्यादातर मिनिस्ट्रीज, दिल्ली गवर्नमेंट के जो लोकल लेवल की पॉलिटिक्स है उसको मेनलैंड न्यूज़पेपर में कवर किया है। आज हम उनसे बात करेंगे हिंदुस्तान के दिल्ली में इलेक्शंस के लिए आने वाले दिन कैसे होने जा रहे हैं। हरीश लेखेड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स टीवी चैनल में। आज इस बार दिल्ली के इलेक्शन बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है जो कि पहले भी होता था, पर इस बार ऐसा दिखता है कि कांग्रेस जैसे बहुत कमर कस करके इलेक्शन लड़ने के मूड में है, खासतौर पे दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता। आपको क्या लगता है सर, इस बार इलेक्शन किस तरह से दिलचस्प होंगे और कितने कर दिलचस्प होंगे सर? दिल्ली में देखें पूरा चुनाव यदि हम कहें 2020 की तुलना में नए तरीके से। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता है। उनकी जो छवि तब थी, अब वो बिल्कुल वैसी नहीं है। उनको तब ये था कि वो अपनी छवि कहते थे कट्टर ईमानदार हैं वगैरह वगैरह। लेकिन वो जेल चले गए, फिर वो जो कहते थे सादगी वाला, वो भी उनके शीश में ऐसे ध्वस्त हो गया। इसके अलावा उन्होंने जो काम के वादे किए थे, कुछ नहीं हुआ। सड़कें बेकार, माने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वे शीला दीक्षित के सामने जीरो साबित होते हैं। तो एक तो पूरा पहलू ये है कि बड़ी आबादी दिल्ली के मानने लगी कि अरविंद केजरीवाल बोलते कुछ और है या करते कुछ और है, या चाहे यमुना का पानी की बात हो। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ये है कि कांग्रेस का जो दिल्ली के लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि अच्छे तरीके से लड़े, क्योंकि उनको सर्वाइव उसी में करना है। वो सिर्फ यहाँ नारेबाजी के लिए थोड़ी आए पॉलिटिक्स में अपना जीवन लगा के। लेकिन कांग्रेस का जो हाईकमान है, उस पर बड़ी वो है, ये एक सख्त लज्जा लोगों का। क्योंकि यदि कांग्रेस यहाँ मजबूती से लड़ती है तो इसमें अरविंद केजरीवाल हार जाएंगे, और बीजेपी को वो नहीं चाहेंगे कि जीते। ये कांग्रेस के हाईकमान की दुविधा है। आपने भी देखा होगा कि जब कांग्रेस ने यहाँ पे अपनी यात्रा निकाली थी, या न्याय यात्रा या कुछ था समथिंग ऐसे, तो जब उन दिनों मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के इलेक्शन भी हो रहे थे, लेकिन राहुल गांधी 1 घंटे का टाइम नहीं निकाल पाए उसके शुभारंभ के लिए। राजघाट से हुई थी और फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, और आज तक विधिवत उस यात्रा की का समापन नहीं हुआ। पुराने कांग्रेसी भी चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं, लेकिन हाईकमान, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि उनको ये पता है कि कहीं भी इलेक्शन हो जाए, जैसे नेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है, तो यदि कांग्रेस बड़े नंबर लेके आती, सरकार बनाने की हालत होती है, तो ये चाहे आम आदमी पार्टी हो या यूपी का जो भी हो, सब इनके पास आएंगे। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि बीजेपी यहाँ मजबूत हो। लेकिन इसमें वो गलती करें कि यदि बीजेपी मजबूत होती है तो, या बीजेपी मजबूत नहीं होती है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, तो फिर कौन मजबूत होगा? आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक ही वोट बैंक है, और यानी इन दो में से एक ही जिंदा रह सकता है, ये समझिए। या तो कांग्रेस रहेगी या आम आदमी पार्टी। तो कांग्रेस को मजबूत होना है तो आम आदमी पार्टी को डाउन जाना ही होगा। और दिलचस्प इसलिए भी है कि जो दिख रहा है, कांग्रेस के लोग चाहते हैं, लड़ भी रहे हैं। जब भी तिकोनिया चुनाव होता है दिल्ली में, 93 में मैंने वो चुनाव कवर किए थे, जब बीजेपी जीती थी, खुराना जी बने थे सीएम। तो उसमें जनता दल भी लड़ा था, जनता दल की 3 सीटें आई। और जगह वोट काटे उन्हें, 3 तो जीते ही थे। तो उसपे क्या हुआ? कांग्रेस हार गई। लेकिन लगातार 27 साल से कांग्रेस, वो बीजेपी बाहर है दिल्ली की सत्ता से। एमसीडी की नहीं, बस दिल्ली विधानसभा की बात कर रहा हूँ। वो इसलिए है कि तब आमने सामने की लड़ाई हो गई, पहले कांग्रेस से होती रही और बीजेपी हारती रही। फिर आम आदमी पार्टी वो पूरा वोट बैंक कांग्रेस का ले गई और उसमें हारती गई। इस बार यदि कांग्रेस अच्छा कर गई तो आम आदमी पार्टी हार भी सकती है। क्योंकि पहला चुनाव देखिए, जो मुश्किल से सरकार इनके कितने 1 2 3 महीने रही थी, इतनी भी नहीं, उसमें कांग्रेस मजबूती से लड़ी तो उसके 8 सीटें आ गई थी। नंबर 1 की बीजेपी बनी थी, 32 संभवतः उसकी सीटें थी, और 28वें नंबर 2 पे केजरीवाल थे। हालांकि बीजेपी की भी अपनी गलतियां रही, उनका चेहरा नहीं, फिर वो कभी उनको लिया किरण किरण बेदी को बेदी लेकर को, क्या एक वो ठीक है, बहुत बड़ी ऑफिसर थी। तो इस तरीके से ये दिलचस्प हो गया है इस है? और अब आते हैं मुसलमानों के वोट बैंक को लेकर के, जो कि या तो केजरीवाल के पास जाएंगे या फिर कांग्रेस के पास जाएंगे। उसकी सीटें लगभग 7 के आसपास हैं। तो उसमें अभी आपको क्या रुझान लग रहा है, जो मुस्लिम क्योंकि वोट ऐसा है कि, बैंक है? हाँ, मुझे वोट का है कि यदि हम ओवरऑल इंडिया की हम बात करें, तो यही, जहाँ यदि लोकसभा की बात होती है या कहीं भी, तो मुस्लिम का एक ही टारगेट होता है कि बीजेपी कौन हरा सकता है। यूपी में जैसे समाजवादी पार्टी है, बिहार में आरजेडी है, बंगाल में टीएमसी है। तो इस तरीके से वो वोट करते हैं।
अब यहाँ रही विधानसभा की। विधानसभा में भी होता है कि लोगों के अपने संबंध भी होते हैं। इसमें मुस्लिम ये लोग जरूर कह रहे हैं कि वो भ्रमित है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको बीजेपी को किसी भी हालत में हराना है। वो ठीक है, राहुल गांधी के साथ हो सकते हैं, कांग्रेस के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में वो कांग्रेस के साथ कुछ ज्यादा जाएंगे। और अब ऐसा नहीं है, वैसे बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं यहाँ। 7-8 सीटें तो है उनके, सीलमपुर है, मुस्तफाबाद है, इधर ये जो जामा मस्जिद है, ओखला है, कुछ सीटें ऐसी जरूर हैं। लेकिन बाकी बहुत कम से कम 15-20 सीट ऐसे हो गई हैं जहां मुस्लिम मतदाता 5 से 20% तक हो गया है। और ये जिसको भी एक मुश्त चले गया तो वो उसको, बाकी 20 उसके पहले बन गए, बाकी हिंदू वोट जो बटेंगे या सिख वोट बटेंगे, उस पे उसको जीतने का होगा। अभी तक केजरीवाल इस पे कब्जा करके बैठे थे, लेकिन अभी ओवैसी भी यहाँ जब ललकारेंगे, कांग्रेस भी आएगी, तो ये जरूर है कि कुछ मुद्दा यदि थोड़ा बहुत भी मुस्लिम मतदाता इधर का उधर चले गया, तभी भी केजरीवाल के लिए मुश्किल होगी। ये है। लेकिन और अभी भी सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है उनका, मुस्लिम का। वो कहीं भी देखिए आप, एक ही जो हम देख रहे हैं, वो बीजेपी को जो हरा सकता है उसको वोट देंगे। तो दिल्ली में जो हरा सकेगा उसको वोट अच्छा हरीश जी, एक और वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाला जो केजरीवाल जी का जो रहा है, कहते हैं कि बिजली फ्री पानी, और ये जो देंगे। महिलाओं को उन्होंने टिकट बस में जो फ्री राइड दिया, इसका भी काफी कुछ रोल रहा है केजरीवाल जी को जिताने में, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो झुग्गी जे क्लस्टर एरिया वाला ज्यादा है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि देखिए, रेवड़ियां कितना का रोल प्ले करेंगी केजरीवाल की फेवर में? इसको ना देखिए, इसको मैं दो नजरिए से देखता हूँ। यदि हम ओवरऑल भारत की बात करें, देश की बात करें, तो रेवड़ियां किसी को भी नहीं बांटनी चाहिए। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार भी 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है ना। तो कोई भी, ये रेवड़ी का बंद होना चाहिए, लेकिन यदि एक बंद करें तो सभी को बंद करना चाहिए। यदि हम दूसरा पक्ष भी देखें तो गरीब लोग हैं दिल्ली में सब जगह। यदि उनका बिजली का बिल कम आता है, यदि उनका पानी का बिल नहीं देना पड़ता, यदि मुफ्त बसों में जा रहे हैं, गरीब जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है ना। हर आदमी इतना नहीं कि जो करोड़ों अरब कमा रहा है, तो दिल्ली के उन गरीबों की नजर से देखें, इसलिए केजरीवाल उन लोगों में अभी भी लोकप्रिय है। आप कुछ भी कह दीजिए कि उन्होंने शीश महल बनाया, वो सादगी की बात करते थे। अरविंद केजरीवाल ईमानदार की बात करते थे, लेकिन जेल चले गए शराब घोटाला वगैरह। लेकिन ये कौन जानता है, ये वही वर्ग देख रहा है, समझ रहा है, जो पढ़ता है, देखता है, समाचार एक्टिव है। लेकिन जिन लोगों को फायदा हुआ, अरविंद केजरीवाल अभी भी उनके लिए उतने ही प्रिय है। इसलिए उस वोट बैंक को कांग्रेस कांग्रेस छोड़ उसको भेज पाई, या बीजेपी, तभी वो उसको उनको हरा पाएंगे। तो इस नजरिए से रेवड़ियां बांटना गलत है। मैंने पहले कह दिया कि आप रेवड़ियां बांटने से ये करते हैं कि कुछ लोग तो मेहनत कर रहे हैं, और उनकी मेहनत का आप खून पसीने की जो कमाई है उसको आप चूस रहे हैं, और मुफ्त में लोगों को बांट रहे हैं। या तो उन लोगों की कोई प्रतिबद्धता हो कि भाई आप, यदि आप अभी आप एक आदमी को गरीब परिवार में, आपके 2 बच्चे हैं, होने चाहिए, आप 10-10 बच्चे कर रहे हैं। आपको यदि कई तरह की पॉलिसी है वो भी नहीं देगा। आप दिल्ली में देखिए आजकल कुछ स्टेट के लोग आ जाते हैं, सड़कों किनारे रहते हैं, क्योंकि वहाँ खेती का काम बंद हो जाता है, और यहाँ पर सड़कों किनारे लेटे रहते हैं, दिन में भीख मांगते हैं, कुछ सामान बेचते रहते हैं। और चौराहों पे देख लीजिए, वो एक टेंडेंसी है। जबकि गांव में उनको नरेगा भी है, वृद्धाश्रम पेंशन है, महिलाओं के लिए बहुत पैसा सरकार दे रही है, स्टेट भी दे रही, सेंटर भी दे रहा। लेकिन एक टेंडेंसी हो गई है मुफ्तखोरी की, दिल्ली में आप भी देखते होंगे। तो ये टेंडेंसी जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक रेडियां बढ़ती रहेंगी, अब वोट भी बढ़ते रहेंगे। ये जो रेवड़िया है वो गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन दूसरा पक्ष है कि जिनको ये मिल रहा है वो केजरीवाल को अभी भी पूछ रहे हैं, वोट देंगे, ठोक के बजा के देंगे। तीसरा जो है, इस बार कांग्रेस में दो कांग्रेस हमें दिखती है। एक कांग्रेस जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस है, जहां पर छोटे छोटे लेवल के नेता हैं जिन्होंने 20 साल कांग्रेस को दिए हैं, 25 साल कांग्रेस को दिए हैं। वो अभी पीछे घर में बैठे हुए थे, अब वो वापस आए हैं जोश शोर से कि हमने कैसे ना कैसे कांग्रेस को दोबारा दोबारा जीवित करना है, पुनर्जीवित करना है, रिवाइव करना है। और एक दूसरी कांग्रेस है जिस जो कि पूरे नेशनल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो कहते हैं हमारे इंडिया अलायंस को फर्क पड़ जाएगा, इसको फर्क पड़ जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। और शायद वो इंडिया अलायंस वाले जो हैं वो भी काफी हद तक हावी हैं, और जो नीचे के जो नेता हैं वो भी अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं। तो पहले तो कांग्रेस को अपने आप में ही लड़ाई लड़नी है कि उन्होंने कांग्रेस को ये देखना है कि उन्होंने बीजेपी को जिताना है या केजरीवाल को जिताना है। उस अंतर्द्वंद से कांग्रेस किस तरह से निकल पाएगी, या किस तरह से उसको निकलना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात यह है कि कांग्रेस का अंतर्द्वंद या कुछ नहीं, कांग्रेस का एक परिवार जो तय करेगा वही होगा। वो है सोनिया गांधी, और वो भी अब उतनी सक्रिय नहीं है, यानी राहुल गांधी।
राहुल गांधी जो तय कर लेंगे लाइन, वही कांग्रेस को सबको मानना ही होगा, भले वो अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। जी। अब क्या है कि कांग्रेस की एक चीज समझिए, कांग्रेस ये जानती है, मैं राष्ट्रीय की बात करूंगी लोकसभा की, कि वैसे कांग्रेस अब एक अधिकतर राज्यों में बेल हो गई है, वो दूसरे पे सहारे को जी रही है। आप उत्तर प्रदेश देखिए, आप बिहार देखिए, बहुत से स्टेट है जहां दूसरे के सहारे जी रही है। बिल्कुल। कांग्रेस दिल्ली में भी यही हो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि यदि कांग्रेस यहाँ पे मजबूती से लड़ी तो अरविंद केजरीवाल हार सकते हैं और बीजेपी जीतेगी। और जाहिर है कि राहुल गांधी कतई नहीं चाहते कि बीजेपी यहाँ लौटे। अब किसकी शर्त पे? वो कांग्रेस के बलिदान पे। कांग्रेस को अपने को बलिदान करना होगा, जो किसी जमाने में बलि देते थे, या बकरा भगवान खुश हो जाए, वो तो नहीं है कि कांग्रेस को अपना बलिदान करना होगा, आत्माहुति करनी पड़ेगी केजरीवाल को जिताने के लिए। और ये दिल्ली, जबकि दिल्ली में एक चीज बताएं, जिन्होंने दिल्ली की रिपोर्टिंग की है, जिन्होंने दिल्ली का शासन देखा है, उसमें या तो मदन लाल खुराना और सात सिंह वर्मा, दोनों को बहुत अच्छे थे, वो भी लोगों से मिलते थे और लोगों की सुनते थे। उनके ऐसा नहीं था कि बिल्कुल दरवाजे खुले थे। शीला दीक्षित, कांग्रेस की भी यही खासियत है दिल्ली में, उनके दरवाजे खुले रहते हैं, किसी से मिलो, कार्यकर्ताओं खुश, लोग खुश, जाते हैं काम करते हैं। वो अलग आरोप लगे कि भ्रष्टाचार या मुस्लिम तुष्टिकरण, वो अलग बात है, लेकिन आम आदमी से कैसे मिलना है। लेकिन जो केजरीवाल की वो है, उसमें सिर्फ एनजीओ बाज हाजिर हो गए। दिल्ली में जितने भी लेफ्ट लिबरल गैंग या एनजीओ बाज लोग उनके साथ इकट्ठे हो गए। अब इसमें क्या होगा, कांग्रेस क्या है कि जो हाई कमान है वो तो वही चाहते हैं, जैसे कि ये हम हार भी जाएंगे कोई बात नहीं, ये 60 यदि केजरीवाल यहाँ बन गए, यदि वो लोकसभा जीतेंगे तो आएंगे तो हमारे ही पास, वो इस मेंटेलिटी से चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली का जो कांग्रेसी है, वो नारे लगाने के लिए या दरी बिछाने के लिए नहीं आया, पॉलिटिकल करियर है। और वो पार्टी जिसने लंबे समय तक शासन किया है, लगातार 15 साल तक, तो वो चाह रहे हैं उनको भी तो मंत्री बनना है, तभी तो आएगा ना मंत्री, तक बाकी होने भी चाहिए सपने जो इस फील्ड में है। तो अब नारेबाजी करके ही थोड़ी लगेगा जीवन, जाहिर है कि यदि हाईकमान का यही एटीट्यूड रहा तो कांग्रेस को फिर यहाँ कार्यकर्ता भी नहीं। तो कांग्रेस का हाईकमान और दिल्ली का जो उनके संगठन है, लोग हैं, उनमें यही अंतर है। जैसे आप भी कह रहे हैं, बिल्कुल ये सही है। और इसमें कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा। यदि अच्छा कांग्रेस सर। को अब रिवाइव करना है तो केजरीवाल जो वोट बैंक उनका ले गया, उसको लाना होगा, मेहनत करनी होगी। और जाहिर है कि एक बार उनके 5-7 सीटें भी आ जाएंगी भी, 2-4 सीटें भी, तो ये एक भावना जाएगी लोगों में, एक मैसेज आएगा, हाँ कांग्रेस जीत जीत फिर जिंदा हो सकती है। और अच्छा फिर सर। उसके बाद ये अगले कुछ सालों में फिर सरकार में लग सकती अच्छा सर। अभी आपने बताया कि है। बीजेपी में पहले जो नेता हुआ करते थे, हमने खुद देखे, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, इवन हर्षवर्धन जी भी ग्रास रूट पे में काम करने वाले थे। आज हमें बीजेपी के नेता दिल्ली में हकीकत में दिखते नहीं है। मदन लाल खुराना या साहिब सिंह वर्मा जैसे हमें नेता दिखते नहीं है। तो वो जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को क्या लगता है आपको कि केवल मोदी का नाम लेकर के हम जीत पाएंगे बीजेपी? देखिए दिल्ली में बीजेपी एक सबसे बड़ी कमी है, एक तो उन्होंने नेतृत्व अपना डेवलप नहीं किया। 15 साल, 10 साल से इनकी सरकार है, अभी 30 टर्न मारा लोकसभा में, है ना, केंद्र सरकार में। इस दौरान दिल्ली के 2-4 लोगों को बड़े मंत्री बना देते, वैसे हर्षवर्धन दी से, तो उन्होंने उनको घर बिठा दिया। तो वो एक चेहरा बनाया जाता है, ऐसे थोड़ी बनता। अरविंद केजरीवाल कैसे बन गए? तो मुख्यमंत्री बने तभी तो बने ना। शीला दीक्षित कैसे बनी? जब मुख्यमंत्री तभी तो चेहरा बनी। तो इन्होंने एक तो ये नहीं किया। दूसरा, कांग्रेस दिल्ली के भाजपा की एक बड़ी हालत है, ये सभी की, सेंटर की बात कीजिए, वो बहुत ज्यादा ट्वीट पे, सोशल मीडिया पे, मतलब ट्वीट करना, सोशल मीडिया में दिखाना या बयानबाजी, बहस करना चैनलों में, इस तक सीमित रह गए। वो जनता के बीच नहीं जा रहे। जनता के बीच घर घर जाना चाहिए। इस मामले में या तो कांग्रेस ही जाते थे, अब नहीं, कांग्रेस तो है नहीं उनके पास था। आम आदमी पार्टी की कुछ जो अपना जो पॉकेट है, उन पे वो लगातार काम कर रहे हैं उनके बीच। बीजेपी कहीं नहीं दिख रही। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ आपको ट्वीट करती दिखती है। बीजेपी यही करती दिखती है। और लोगों में एक मैसेज भी है कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल अपनी जगह है, गलतियां उनकी, कि अरविंद केजरीवाल ने, जैसे भ्रष्टाचार है या जो बोलो नहीं क्या, यमुना नदी गंदी है वगैरह वगैरह। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी तो सेंटर में गवर्नमेंट है, और उन्होंने एक ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठा दिया जो लगातार पंगे करता रहता है। इससे भी गलत मैसेज जाता है कि एक ऐसा भला व्यक्ति दे दीजिए, जो उनके अधिकार है उनको तो काम करने दो। तो उससे एक गलत मैसेज जाता है कि केजरीवाल जो कहते हैं कि मुझे काम करने दे रहे, वो बढ़ा के बोल देते हैं, हालांकि उसका भी एक मैसेज जाता है। तो बीजेपी ने आखिर दिल्ली के लिए क्या किया?
यदि आप यूनिवर्सिटी की बात है, दिल्ली शीला दीक्षित कई यूनिवर्सिटी बना दी, एक आध इन्होंने बनाई शायद टेक्निकल या कुछ यूनिवर्सिटी। आप यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2-3 बना दो, कौन रोक रहा है आपको, है ना। दिल्ली में आप बहुत चीजें देखो, इनके पास एमसीडी इन्हीं के पास थे अब तक। दिल्ली नगर निगम अभी 2 से 1.5 2 साल से ही तो केजरीवाल के पास है। इनके पास था, क्या किया उन्होंने, केजरीवाल भाई सफाई का हम या कुछ नहीं, उसमें भी झगड़े हुए, क्या क्या होता रहा। तो बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा अवसर था, है भी, इन्होंने कुछ नहीं किया। न इन्होंने चेहरा बनाया, नए लोगों से जुड़े, न लोगों के दुख सुख में ये जुड़े। कोविड काल में भी बीजेपी के लोग कहाँ थे, आरएसएस के लोग जाते हैं जरूर है, लेकिन वो अलग संगठन है, ठीक है, उनका सबसे बड़ा संगठन है ये। लेकिन दिल्ली में जैसे दिखने चाहिए थे बीजेपी के लोग, क्योंकि सेंटर में उनकी सरकार थी, नहीं दिखती। बीजेपी ये सबसे बड़ी कमी है, वो रूखापन है जो उनपे, वो कभी बिल्कुल नहीं जा रहा, इसलिए वो हार। नेता की कमी, आप लोगों के बीच नहीं जाते, आपका व्यवहार ठीक नहीं, आप रूखे लोग हैं, ट्वीट पे काबिल रहते, ऐसे में कैसे जीतेंगे, ऐसे में कैसे जीतेंगे, आप ही बताओ। तो सिर्फ बीजेपी। केजरीवाल को गाली देके। अच्छा एक और है इनका नेगेटिविटी, इनके जितने भी आप वो देखिए पोस्टर हैं, बयान हैं, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को आप टारगेट कर रहे हैं। आप अपना विजन बता ही नहीं रहे, हम क्या करेंगे। यदि केजरीवाल ने पहली बार भारत में किसी ने हिम्मत की पुजारियों को देने की बात की, ग्रंथियों को, ये पॉजिटिव लिया जाना चाहिए था। आप मौलवियों को दिया, ठीक है, आपने उनके आरोप लगा दिया, लेकिन यदि उसने कहा कि हम पुजारियों को देंगे, तो बीजेपी को हाथ वहां लेना चाहिए था कि तुम 2100 या 18,000 दे रहे, हम 20,000 देंगे, हम 25,000 देंगे। भाई आप वही इन्होंने बयान ही तो करना था, कौन से ये जो भी देना, ये भी क्या देंगे भगवान जाने। तो सवाल है कि आप उसको पॉजिटिव लेते नहीं, आप हर चीज में नेगेटिव नेगेटिव। आप ऐसे लगता है कि आप जैसे सत्ता में है और केजरीवाल पे अटैक करा, जबकि अटैक आपको करना चाहिए, वो जवाब बीजेपी देती रहती। ये हालत है बीजेपी की। सब कुछ है, पैसा है, तंत्र है, मोदी का चल रहा है। एक और आपको याद होगा, 2-3 साल पहले यहाँ पे एनडीएमसी में एक मीटिंग हुई थी बीजेपी की, शायद इनके नेशनल एग्जीक्यूटिव या कुछ था। मोदी ने स्टेट के सीएम और स्टेट प्रेसिडेंट को साफ तौर पे कहा कि मेरे ही चेहरे के भरोसे मत रहो, सिर्फ मेरे चेहरे पे आप कैसे लड़ोगे, आप खुद भी काम करो। लेकिन दिल्ली में भी यही हो रहा है कि लगता है इनको कि दिल्ली का चेहरा। एक और बात हुई थी, अरुण जेटली जब एलओपी थे, राज्यसभा में थे वो, तो हम लोग जाते थे उनके पास, बीजेपी जब कवर कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि दिल्ली का डेमोग्राफी चेंज हो गई है। क्योंकि पहले दिल्ली में बीजेपी को पंजाबी और बनियों की पार्टी कहा जाता था। अब डेमोग्राफी बदली, पूर्वांचल से बड़ी संख्या में लोग आए, और स्टेट से भी आए, उत्तराखंड से भी आए, लेकिन सबसे ज्यादा पूर्वांचल, उसमें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग थे। इन्होंने कहा कि हम चेहरा इनके लीडरशिप यूपी वालों, यूपी पूर्वांचल को देनी चाहिए। इन्होंने क्या, सतीश उपाध्याय थे, एक वो मनोज, जो वो है जो तिवारी, मनोज तिवारी, हाँ, वो भी अध्यक्ष बना दिए, वो समाजवादी पार्टी में थे। तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने कोशिश तो की पूर्वांचल को लीडरशिप देने की, लेकिन वो असफल हो गया। फिर पंजाबी पे सचदेवा को बना दिया। लेकिन वही काम केजरीवाल ने बड़ी साइलेंट तरीके से किया। जो मार्लिना, आतिशी मार्लिना है, वो आपको पता है, वो दोनों पूर्वांचल के, यूपी के गाजीपुर और उस इलाके की है वो। कोई झूठ बोलते हैं पंजाब में, कुछ नहीं, वो पूर्वांचल के हैं। और दूसरा सिसोदिया, वो भी यूपी के हैं। गोपाल राय यूपी के हैं, है ना। और बड़ी संख्या में टिकट दिए। पिछली बार 11 विधायक बिहार के थे। तो पूरा जब लोग देखते हैं ना, अरे तो हमारे बीच के, हमारे बीच तो जाहिर है ये टिकट उस तरीके से देते हैं। तो केजरीवाल ने उधर फोकस किया कि सबसे ज्यादा वोट पाए। इन्होंने ग्रास रूट पे काम किया। और बीजेपी ने ट्वीटबाजी किया, नहीं किया, अभी भी उन्हीं लोगों को वोट देके, आप देखिए उनकी लिस्ट में देखिए कि कितने लोग किस समाज के हैं। तो बीजेपी के उस जो सुपर क्लास बनता रहा है दिल्ली में, उनको ज्यादा फोकस कर रही है। और केजरीवाल ने कांग्रेस का कॉन्सेप्ट पकड़ा, गरीब गुरबों। कांग्रेस ने भी तो यहाँ बड़े रिसेटलमेंट कॉलोनियां बसाई, झुग्गियां झोपड़ियां, बहुत काम किया, तो उससे वो वोट जीतते रहे। और केजरीवाल ने जो दिया, बिजली पानी, जो मैं कह रहा हूँ कि गरीब आदमी को यदि मुफ्त में मिल जाता है, तो उसको बुरा क्या है। यदि मैंने, जैसे ये देखिए, बड़े मोदी भी तो दे रहे हैं ना 81 करोड़ लोगों को। तो यदि ये गरीब लोगों को यदि बस में दे रहा है, मुफ्त दे रहा है, महिलाओं को बिजली पानी मुफ्त, तो वो एक उनके लिए पॉजिटिव। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि रेवड़ा नहीं बांटी जाती। तो ये पूरा ये है कौन सा बीजेपी इस मामले में। अब वो पार्टी दिल्ली में नहीं है जो होनी चाहिए। जो होनी चाहिए, वो जो खुदाना की थी, चाहे वो सात सिंह वर्मा की, बीजेपी अब नहीं है। अब एक ट्वीट और हाई क्लास वाली बीजेपी हो गई है दिल्ली।
तो अगर हम अंत में ये कहें कि अगर बीजेपी जीतेगी तो उसको जिताने का श्रेय कांग्रेस को जाएगा, तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस बीजेपी का अपना कुछ नहीं है। बीजेपी सही कह रहा हूं मैं। बीजेपी और आप भी यही सही कह रहे हैं कि बीजेपी तभी जीतेगी जब कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी। ये भूल जाइए कि कांग्रेस वो जेल भेज दिया ईमानदार नहीं। जो आमतौर पर वोट देता है वर्ग, वो आज भी उनको कोई ऐसा नहीं पड़ा केजरीवाल कैसा दे, उनको तो जो सामान था वो मिल रहा। हम्म। उनको कोई ऐसा नहीं पड़ा है। वो उन मध्यम क्लास या अपर क्लास को है जो उनको ट्विटर इंस्टाग्राम और ये फेसबुक और इन पे ट्विटर इस पे सक्रिय है। आम आदमी झुग्गी वाला कहाँ है ठीक है, उनके पास में रील भी बनाने वो अलग बात है। लेकिन वो वही वीडियो या यूट्यूब तो इस तरीके का हो गया ना, वो उसी तरीके की देख रहे हैं जहाँ केजरीवाल का महिमांडन होगा। चलो इस सर। केजरीवाल अभी भी कमजोर नहीं है मान के चलिए। और वो जीतेंगे तभी जब कांग्रेस मजबूती से, और बीजेपी तभी जीतेगी जब कांग्रेस मजबूती से लड़े। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हम आपसे मिलते रहेंगे, बहुत अगले धन्यवाद। इश्यू में फिर से मिलते हैं। ठीक है सर। थैंक धन्यवाद। यू।